आप सभी को एक्सेलेंट कैरियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपया तथा 8 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है तो वह राशि क्या है। 4 वर्ष में 600 रुपया हो रहा है और 8 वर्ष में 900 रुपया हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कोई 4 वर्ष है, समय अगर यहाँ पे आपको दुगना हो रहा है, 4 वर्ष से 8 वर्ष हो रहा है, यानी कि टी वर्षों में एम हो जा रहा है, टी वर्ष में एम हो रहा है और 2t यानी दुगने वर्ष में एन हो रहा है, तो मूलधन बराबर फार्मूला हो जाता है एम स्क्वायर बटा एन। यानी मूलधन आपका हल करने के लिए पहले 400 वर्षों में जो 600 रुपया हो गया वो यहाँ पे आपका एम हो गया, ये जो 900 है वो एन हो गया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 600 का स्क्वायर करेंगे, 600 गुना 600 बट्टा में 900 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 200 बार में और 200 दूनी हो जाएगा 400। ये आपका राइट आंसर हो गया, बहुत ही आसानी से निकल गया। आइए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। कहता है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 रुपया तथा 10 वर्षों में 2000 रुपया हो जाती है तो राशि क्या है। सेम क्वेश्चन है, तो सीधे क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए 5 वर्ष में 1500 हो रहा है और 10 वर्षों में 2000 हो रहा है, यानी समय को दुगना हो रहा है। 5 वर्ष यहाँ पे 10 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष, समय अगर दुगना होता है तो पहले वर्ष में जो दी गई राशि है उसका स्क्वायर करते हैं और दूसरे वर्ष में जो दी गई राशि है उससे भाग करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 1500 गुना 1500 बटा 2000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 से 75 दूनी 150 हो गया, 75 में 15 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1125 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। यहाँ दिया गया है मूलधन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया, 4 लिख दिया हमने। कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, तो 64 गुना हो जाएगा, यानी ये गुना आपका हो जाएगा 64। 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 पर पावर 3। इसका जो घात है और पहले वर्ष का जो समय दिया गया है उनसे गुना कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समय बराबर 3 गुना 3 बराबर 9 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 वर्षों में दुगना हो रहा है, यानी यहाँ t बराबर 6 है और n बराबर 2 गुना, 2 गुना यहाँ लिखा है इसलिए 2 गुना हो गया। अब क्या करेंगे हम, पूछ रहे कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। 32 गुना यानी कि अगला n आपका हो गया 32 गुना,
तो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5। अभी तो मैंने बताया कि पहले साल का जो दिया गया है, जितनी गुना का जो पावर है उससे गुना कर दीजिए, आपका अभिष्ट उत्तर आ जाएगा। यानी समय आपका आ जाएगा 6 गुना 5 बराबर 30 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, कितना, वह कितना गुना हो जाएगा, गुना पूछ रहा है, उसमें समय पूछ रहा था। 7 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि t बराबर हम 7 लिखेंगे और n आपका है 3 गुना, तो 3 गुना लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्ष दिया गया है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कि जो 21 वर्ष दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ष दिया गया है आपको, तो इस 21 को इस समय से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 3 आ गया। ये जो 3 आया है, इस 3 और ये पहले वाले 3 से 3 पर पावर कर देंगे हम 3, यानी पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो 3 पर पावर 3 बराबर 3 3 9 3 27 गुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 900 रुपया की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में वह कितनी गुनी हो जाएगी। देखेंगे यहाँ दिया गया है t बराबर आपका दिया गया है 6 वर्ष, और कितनी गुनी हो जाती है, तो ये आपका गुनी हो जाती है 3 गुनी। अब पूछता है कि 24 वर्षों में वह कितनी गुनी हो जाएगी। यहाँ के t2 दिया गया है, ये अगर t1 है आपका तो ये t2 हो जाएगा 24। ये पहले वाला समय से दूसरे वाला समय में भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 चौका 24, 4 आ जाएगा। अब ये जो भागफल आया है, ये जितनी गुनी हो जाती है जितनी गुनी हो जाती है उसका घात करके उसको गुना कर दीजिए। 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 का मतलब हो गया 81 गुनी। अब 81 गुनी हो गई। अब 900 रुपया की राशि 81 गुनी हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे हम कि 81 में 900 से गुना करेंगे, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 729 पर 2 जीरो आपका हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो। अगर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर, यानी डी बराबर होता है मूलधन इंटू दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन आपका दिया गया है 5000 गुना आर कितना है 8%, तो लिख देंगे 8 गुना 8 बट्टा में लिखेंगे 100 गुना 100। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूना 100, 2 चौका 8, 8 चौका 32, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा 32 रुपया।
आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1600 रुपया की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर न होगा। ये देखिए यहाँ पे अंतर आपका दिया गया है, 9 रुपया अंतर दिया गया है। तो इसको हम डायरेक्ट एक फार्मूला बना देते हैं। पूछ रहा है क्या, वार्षिक दर पूछ रहा है, यानी आर बराबर पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग उसको करेंगे। तो रूट अंडर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटा मूलधन गुना 100। अंतर आपका कितना दिया गया है, 9 बटा मूलधन कितना है 1600 रुपया, इसका रूट ओवर कर लीजिए और गुना में 100। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 1600 का वर्गमूल कितना होगा 40, गुना में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, कितना हो गया 15 बटा 2, यानी कि 7.5%।